डियर फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रियल एनालिसिस के अंदर सीक्वेंस का है। ठीक है, अब सीक्वेंस जो है वो हमारा तीन जो है बातें डिस्कस करता है। क्या है? सीक्वेंस के पास तीन नेचर हो सकती है। सीक्वेंस है और सीक्वेंस के पास हमने अभी बताया कि यहाँ पे तीन नेचर हो सकता है। सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज भी कर सकती है। दूसरा यहाँ पे है सीक्वेंस जो है हमारी डाइवर्ज भी कर सकती है। और जो तीसरा केस यहाँ पे अराइव होगा, सीक्वेंस हमारी ऑक्सीलेट करेगी। क्या है? सीक्वेंस हमारी ऑक्सीलेट करेगी। सीक्वेंस है, सीक्वेंस के पास तीन नेचर हो सकता है। या तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी, या सीक्वेंस आपकी डाइवर्जेंट होगी, या सीक्वेंस आपकी ऑक्सीलेट होगी। यदि कोई सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर गई तो वो ना तो आपकी डाइवर्ज करेगी और ना ही ऑक्सीलेट करेगी। कोई सीक्वेंस है जिसको आपने देखा कि वो डाइवर्ज कर गई, जब वो डाइवर्ज कर गई तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी और ना ही ऑक्सीलेट होगी। तीसरी बात ये है, कोई आपने सीक्वेंस लिया और चेक किया कि वो सीक्वेंस आपकी ऑक्सीलेट कर रही है। जब वो सीक्वेंस आपकी ऑक्सीलेट कर गई तो वो ना तो कन्वर्ज करेगी और ना ही डाइवर्ज करेगी। मतलब कोई भी सीक्वेंस इन तीनों केसेस में से कोई एक ही कंडीशन होल्ड करेगा। यदि एक को होल्ड किया तो बाकी दो क्या हो जाएंगे? ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, अब कन्वर्जेंट किसी भी सीक्वेंस को कब बोलेंगे? कोई भी सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट तब होगी जब ये क्या हो जाए? बाउंडेड हो जाए। क्या है? सीक्वेंस हमारी बाउंडेड हो जाए, प्लस में क्या हो जाए? यूनिक लिमिट पॉइंट, एक से ज़्यादा इसके पास लिमिट पॉइंट ना मिले। क्या है? एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट ना हो। कोई सीक्वेंस है जिसे हम कन्वर्जेंट बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि वो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड चेक करने के बाद उसकी जस्ट हम क्या करेंगे? लिमिट, मतलब लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। मतलब एक से ज़्यादा यदि लिमिट हो गई तब तो ये इनमें से कोई होल्ड करेगा। यदि ये यूनिक लिमिट पॉइंट देगा, साथ ही साथ सीक्वेंस हमारा बाउंडेड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोल देंगे। अब डाइवर्जेंट कब बोलेंगे? डाइवर्जेंट में ये है कि कोई सीक्वेंस है जिसके ऊपर आपने लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लीजिए an कोई सीक्वेंस है, लगाया, इसकी वैल्यू आपको प्लस का इन्फिनिटी भी मिल सकती है या फिर माइनस का इन्फिनिटी भी मिल सकती है। यदि कोई सीक्वेंस इस तरीके की कंडीशन को होल्ड करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बात यहाँ पे आया ऑक्सीलेट का। अब ऑक्सीलेट भी आपका जो है दो तरीके से हो सकता है। क्या है? जो ऑक्सीलेट है ये भी आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है आपका फाइनाइट ऑक्सीलेशन और दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन। क्या है? ये आपका पहला हो जाएगा फाइनाइट ऑक्सीलेशन और जो सेकंड है ये आपका जो है इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन। ठीक है, सीक्वेंस हमारी जो है तीन पार्ट में डिवाइड थी, तीनों में से कोई एक होल्ड करता है तो यहाँ पे जो है या तो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज या फिर ऑक्सीलेट। ठीक है, यदि कन्वर्जेंट है तो इसके कन्वर्जेंट होने के लिए बाउंडेड प्लस में यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। डाइवर्जेंट है तो लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आएंगे। इसकी जो वैल्यू है सीक्वेंस की या तो प्लस का इन्फिनिटी मिल जाए या फिर माइनस का इन्फिनिटी मिल जाए, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि सीक्वेंस हमारी डाइवर्ज करती है। तीसरा यहाँ पे प्रोसेस आता है ऑक्सीलेशन का। क्या है? ऑक्सीलेशन का। अब ऑक्सीलेट कब करेगी? अब यहाँ पे जो है ऑक्सीलेट करेगी, मतलब यहाँ पे ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है, तो तीसरा प्रोसेस इसका मतलब ये आ गया ऑक्सीलेशन का। अब ऑक्सीलेशन में जो है फाइनाइट ऑक्सीलेशन कब बोलेंगे और इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन कब बोलेंगे? ठीक है, जब हमारी सीक्वेंस ऑक्सीलेट कर गई तो यहाँ पे जो है फाइनाइट ऑक्सीलेशन भी हमें सीखना होगा और इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन को भी हमें सीखना होगा। फाइनाइट ऑक्सीलेशन कब होगा? जब यहाँ पे बाउंडेड हो जाए। क्या है? बाउंडेड हो जाए, सीक्वेंस हमारी क्या हो? बाउंडेड प्लस मोर देन वन लिमिट पॉइंट। क्या है? मोर देन वन लिमिट पॉइंट। अब एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट, वो लिमिट पॉइंट आपका दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, दो या फिर तीन, इतने आपके लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक यदि हो गया तब तो यूनिक हो जाएगा।
क्या है, इसके पास यदि यूनिक हो गया, एक ही लिमिट पॉइंट है, एक से ज़्यादा इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया, तब तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। बट यदि बाउंडेड हो जाए प्लस में मोर देन वन लिमिट पॉइंट, इसके पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट आ जाए, जैसे यहाँ पे यदि लिमिट पॉइंट देखा जाए तो लिमिट पॉइंट यदि आपका 1 और -1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो है इसके पास 2 लिमिट पॉइंट हो गए, 1 और 2, और यहाँ पे 2 लिमिट पॉइंट हो गए, तो ये यूनिक लिमिट पॉइंट तो देगा नहीं, यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है और ये बाउंडेड है। क्या है, सीक्वेंस, जैसे अभी हम मान लीजिए एग्जांपल उठाते हैं, सीक्वेंस an = -1 1 -1 1 -1 1, ये सीक्वेंस को हमने उठाया और क्लियरली हमने इसके लिमिट पॉइंट यदि हम देखें तो लिमिट पॉइंट में इसके -1 जाएंगे और 1 जाएगा। इसके पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो गया, और एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट, क्या ये बाउंडेड है? यस, -1 इसकी लोअर बाउंड्री है और +1 इसकी अपर बाउंड्री है। इसी के बीच में ये सीक्वेंस हमारा क्या होगा? बाउंडेड होगा। और जब सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, प्लस में एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट ऑक्सीलेशन। ये जो सीक्वेंस लिखी है ये हमारी जो है फाइनाइट ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस है। क्या है? फाइनाइट ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन, अब यहाँ पे जो है, अब ये तो कंडीशन रहेगी ही रहेगी। अब ये बाउंडेड की बजाय ये क्या हो जाए? अनबाउंडेड हो जाए, तभी तो इसे इनफाइनाइट बोल पाएंगे। क्या है? ये हो जाए अनबाउंडेड प्लस मोर देन वन लिमिट पॉइंट, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो और ये जो सीक्वेंस है वो हमारी बाउंडेड ना हो। तो इस टाइप से यदि कोई सीक्वेंस हमें मिलेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। क्या है? इनफाइनाइट ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। क्लियरली आपको समझ में आया कि सीक्वेंस के पास या तो सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर सकती है, या हमारी सीक्वेंस डाइवर्ज कर सकती है, या हमारी सीक्वेंस ऑक्सीलेट कर सकती है। कन्वर्जेंट कब होगी? जब हमारा सीक्वेंस बाउंडेड हो, साथ ही साथ यूनिक लिमिट पॉइंट हो, तो ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट की बात करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन के ऊपर पुट करने पे प्लस का इन्फिनिटी आए या फिर माइनस का इन्फिनिटी आए, तो ये जो सीक्वेंस होगी हमारी डाइवर्जेंट होगी। तीसरा केस यहाँ पे आया कि यदि हमारी सीक्वेंस ऑक्सीलेट करेगी, तो दो बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी कि फाइनाइट का ऑक्सीलेट कर रहा है सीक्वेंस या फिर इनफाइनाइट ऑक्सीलेट कर रहा है। फाइनाइट ऑक्सीलेट तब करेगा जब ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो, साथ ही साथ मोर देन वन लिमिट पॉइंट हो। इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन में यदि हम बात करें तो जो हमारा सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड हो, साथ ही साथ मोर देन वन लिमिट पॉइंट हो, तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस बोलेंगे। अब जो है हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी हेल्प से हम सीखते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑक्सीलेटिंग है, क्या कुछ है। ठीक है, तो ये जो है हमें थ्योरी स्टडी करने से तो ये पता चला कि सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी या ऑक्सीलेट करेगी। अब एग्जाम्पल जो है ले या फिर हम क्वेश्चन यदि डिस्कस करें तो वहाँ से हमारे माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी, और सेट होने के बाद जो हमारा एग्ज़ाम में वर्क होगा वो भी काफ़ी बेहतर होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए कहता है द सीक्वेंस xn वेयर xn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n की पावर 2n। ठीक है, ये सीक्वेंस है, और ये जो सीक्वेंस है यदि आप इसके ऊपर लिमिट पहले ही देख लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn के ऊपर यदि आप अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n कर दीजिए, और इसकी पावर जो है आप 2 कर दीजिए। ठीक है, ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे n इंटू n और पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है? ऐड होती है, n प्लस n 2n हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियरली ये पता है आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n की वैल्यू क्या होती है? e होती है।
तो क्लियरली ये आपको मिल गया e की पावर 2। ये जो वैल्यू आई है ये आपकी प्लस का इन्फिनिटी तो है नहीं और ना ही माइनस का इन्फिनिटी आ रही है, ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है। क्या है, ये आपका जो है फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। और क्लियरली आप देखेंगे इसके पास जो है एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि e की पावर 2। e की पावर 2 हमारी क्या है, फाइनाइट आ गया। अब यहाँ पे फाइनाइट आ गया मतलब इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट तो है। क्या है, इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब इसे हमें क्या देखना होगा, बाउंडेड देखना होगा। बाउंडेड मतलब यहाँ पे n = 1 यदि आप पुटअप करते हो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 हो जाएगा। और इसके आगे ही ये इंक्रीज करता हुआ जाएगा। क्या है, ये इसके आगे ही इंक्रीज करता हुआ जाएगा। और ये की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। और 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2 पॉइंट समथिंग है तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग दैट, जो भी होगा। बट यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग दैट, बट ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो है ये 4 स्टार्टिंग की जो है यानी यदि आप 1 लेते हो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। और ये जो है 4 इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए 4 पॉइंट समथिंग होगा और ये इसी तरीके से क्या होगा, इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहेगा। और फ्लक्चुएट करता रहेगा मतलब ये जो है इसके पास लोअर बाउंड्री भी होगी और इसके पास अपर बाउंड्री भी होगी। ठीक है, लोअर बाउंड्री इस सीक्वेंस के पास है एज वेल एज अपर बाउंड्री है, तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। और इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा। क्या है, ये हो जाएगा, जो कि क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट दे रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्या है, ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करेगी। और किसके ऊपर कन्वर्ज करेगी, e की पावर 2 पे। क्या है, ये जो सीक्वेंस है सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है और किसके ऊपर कन्वर्ज करेगी, e की पावर 2 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है द सीक्वेंस xn where xn = 2। क्या है, अब जो है आपका पैटर्न चेंज हो गया। क्या, अब यहाँ पे आपका पैटर्न चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो xn की वैल्यू है वो x1 = क्या दे दिया गया है, 1। ठीक है, क्या है, x1 = आपको दे दिया गया है 1। जी नहीं, ऐसा नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये। द सीक्वेंस xn where xn = 1 + 1/2n। क्या है, ये है आपका 1 + 1/2n की पावर n। ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है किसके ऊपर कन्वर्ज करती है। क्या है, ये सीक्वेंस हमारी किस वैल्यू के ऊपर कन्वर्ज करती है। और ये जो भी करेगा देखेंगे। अब देखिए, लिमिट आपको कहीं पे दिखाई दे जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/k की पावर k, यदि ऐसा है और यहाँ पे k टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, e मिलेगी। ये ट्रिक और टेक्निक सीख लीजिए। क्या है, ये ट्रिक और टेक्निक सीख लीजिए। यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे है और k टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या है, k टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि यहाँ पे n × k है तो यहाँ पे भी n × k होना चाहिए। यहाँ पे जो है यदि मान लीजिए 5k है तो यहाँ पे भी 5k होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी 2n होना चाहिए। ठीक है, तो यदि 2n नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। क्या है, सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2n। अब इसकी पावर 2n करनी है। पावर 2n कैसे होगी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। और यहाँ पे जो है ये कर देते हैं। क्या है, ये कर देते हैं तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी पावर 1/2 और क्लियरली ये 2n है और ये भी 2n है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e। और e की पावर में 1/2 है तो पावर में हमने 1/2 रख दिया और इसी पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये जो सीक्वेंस है xn = 1 + 1/2n की पावर n, ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है क्योंकि ये बाउंडेड है और इसकी जो लिमिट आ रही है ये फाइनाइट आ रही है। तो इसका मतलब एक ही लिमिट पॉइंट है और साथ ही साथ बाउंडेड है। तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये सीक्वेंस हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। और किस पे कन्वर्ज कर रही है, e की पावर 1/2 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि x1 = 1 है। क्या है, कहता है लेट x1 = 1 एंड xn + 1 = √6 +
xn। If x1 is equals to 1 and xn plus 1 is equals to under root 6 plus xn for all n belongs to natural number, then the sequence xn converges to। अब ये कहता है देन द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, क्या करता है, कन्वर्जेस टू, किसके ऊपर कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं कि जो सीक्वेंस है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, मान लीजिए x के ऊपर, क्या है, मान लेते हैं कि वो x के ऊपर कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो x के ऊपर जब कन्वर्ज करेगी तो xn प्लस 1 एलिमेंट होंगे तब भी इसी पे जाएगी, मतलब xn प्लस 1 भी क्या होगा, x पे से रिप्लेस हो जाएगा, और जो xn है वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, x से, क्योंकि इसी के ऊपर ये क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है। लेट कर लेते हैं, ये जो सीक्वेंस है वो x पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती है, तो ये हो जाएगा, या फिर l ले लीजिए, क्या है, l ले लीजिए, तो ये हो जाएगा l इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस l, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस l माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे l इज इक्वल्स टू माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा बाई में 2, ये हो जाएगा फाइनली 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 6 या 24 प्लस 1 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस 5/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 5/2, 1 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा माइनस 4/2, 3 और माइनस 2, 2 पॉइंट पे ये क्या करेगी, कन्वर्ज, क्या है, अब 2 पॉइंट यहाँ से आया 3 और माइनस 1। अब क्लियरली x1 की वैल्यू बता दी गई है कि जो x1 है वो पॉजिटिव है, क्या है, x1 जो है वो 1 है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मतलब ये नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, मतलब ये क्या करेगा, ये जो है 3 आएगा, क्या है, ये जो सीक्वेंस है किसके ऊपर कन्वर्ज करेगी, ये सीक्वेंस हमारी 3 के ऊपर कन्वर्ज करेगी। और एक काम करते हैं, x जो है 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और x2 एलिमेंट यहाँ पे देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे यदि हम 1 प्लस 1 एक्स एन इज इक्वल्स टू 1 यदि हम पुट करें 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा रूट 7, और रूट 7 का मतलब क्या है, टू पॉइंट समथिंग दैट मान लीजिए, और ये जो है आपका 1 है, फिर 2 पॉइंट समथिंग दैट है, और ये कहता है कि 3 पे कन्वर्ज करेगा, और यहाँ पे यदि हम x3 ले लें तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 पॉइंट मान लीजिए समथिंग दैट 6 to 8 है, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग, फिर x4 इस तरीके से मिलेगा, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, 3 को भी क्रॉस कर जाएंगे, क्या है, 3 को भी क्रॉस कर जाएंगे, और ये जो सीक्वेंस है इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है 3 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। x1 इज इक्वल्स टू 1 है, xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस का xn है, और ये जो सीक्वेंस है मान लीजिए कहीं पे दे रखा है ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे, नन ऑफ दीज वाला, क्या है, नन ऑफ दीज वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है देखा आपने कि ये जो दूसरा वाला आया है -2, ये नेगेटिव आ गया, इसको तो आपने निगलेक्ट किया, बट ये आपने जो 3 ले लिया है, आप क्या करेंगे, इसको भी जो है, इसकी भी जो बाउंड्री है उसको भी क्रॉस कर देंगे, और ये जो सीक्वेंस है आपका 3 के ऊपर कन्वर्ज नहीं करेगा, किसी और पे ही कन्वर्ज कर जाएगा। ओके, आगे देखिए, नहीं एक काम कीजिए, यहाँ पे जो है इस तरीके से मत जाइए, क्या है, इस तरीके से मत जाइए, ये आपने देखा, ठीक है, ये आपने देखा, और यहाँ से आपने -2 वाली वैल्यू को तो हटाया, क्या है, सिर्फ 3 को लिया, मतलब यहाँ पे पहला पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 वाले को ही आपको लिमिट लेना होगा, एल की वैल्यू,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे क्या करेगा, कन्वर्ज, और 3 पे कन्वर्ज करेगा, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस आपके होंगे वो आपके रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक थ्योरम है आपकी, क्या है, एक थ्योरम है जिसे हम काशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट बोलते हैं। क्या है, काशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। देखिए क्या है, काशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ये क्या करता है, n एलिमेंटों को ऐड करके, क्या है, सीक्वेंस के n मेंबर को ऐड करके और n से यदि डिवाइड करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया जाए तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, l की वैल्यू आपको मिल जाती है। क्या है, l की वैल्यू आपको मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू l आता है। क्या है, यदि आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू यदि आपको l मिलती है, देन तब क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, a1 a2 a3 इस तरीके से हम n एलिमेंट को सीक्वेंस के ऐड करते हैं और बाय में n करते हैं, मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। क्या है, सीक्वेंस का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, जितना ऐड टर्म उससे उतने नंबर से डिवाइड, ये हो जाएगा। और ये क्या आई है, l आई है, तो ये भी क्या करेगा, इसी l पे ही कन्वर्ज करेगा, इसकी भी लिमिट l आएगी। जैसे एक एग्जांपल देखें तो ये मान लीजिए 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू सो 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस है ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अप टू सो 1 ये nवां टर्म है। तो इसके ऊपर आप लिमिट लगा दीजिए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, an निकाल दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से an की वैल्यू क्या है, 1/n, और यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाई में इन्फिनिटी, वैल्यू आएगी 0। और वैल्यू जब इसकी 0 है तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी एबव थ्योरम से। बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। क्या, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। यदि ये जो है l के इक्वल है तो ऐसा नहीं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an करने पे l ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये यदि इसकी वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, an की वैल्यू आप निकालेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, जो आपकी लिमिट l आएगी वही आपकी इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो हमने निकाला an की वैल्यू, बट यहाँ पे an के ऊपर ही लिमिट अप्लाई किया है। यदि ये जो लिमिट l आएगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं कह रहा जब ये l होगा तो ये इसकी वैल्यू ये कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। क्या है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। मतलब ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 + a2 + a3 प्लस अप टू सो 1 an अपॉन n इज इक्वल्स टू l, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू l। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। काशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट ये कहती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू यदि l आती है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 + a2 + a3 प्लस अप टू सो 1 an डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू l आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो है आपको प्रोडक्ट के केस में भी मिलेगा। क्या है, इसी तरीके से आपको जो है प्रोडक्ट के केस में भी मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट के केस में ये है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होगी और कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज टू अ पॉजिटिव लिमिट, दैट इज, जिसका मतलब ये है, इसी का दूसरा पार्ट मान लीजिए। दूसरा पार्ट ये है, जो सीक्वेंस a1 है वो ग्रेटर देन 0 है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an का जो आंसर है वो l आता है, जो कि ये भी ग्रेटर देन 0 है, लिमिट इसकी पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू सो 1 an की पावर 1/n। क्या है, पावर n/n की वैल्यू यही l आएगी, और प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे l इज ग्रेटर देन 0 बताया गया है। ठीक है,
और यहाँ पे A1 ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, या फिर जो है इसके सभी टर्म में जो है ग्रेटर देन 0 होगी, तभी तो ये जो कन्वर्ज करेगी वो L ग्रेटर देन 0 पे करेगी। ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू भी क्या आएगी, L इज ग्रेटर देन 0। देन तब क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी होल पावर जो है, मतलब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ली गई है। क्या है ये, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है n नंबर ऑफ सीक्वेंस की, और ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है नंबर ऑफ n सीक्वेंस की। अब यहाँ पे हर एक टर्म इसका जो है ग्रेटर देन 0 है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, और लिमिट हमने देखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू L आती है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी प्रोडक्ट की भी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, यही जो L आया है वही आ जाएगा। बट इसका भी कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है। क्या है, इस थ्योरम का भी जो हमारा कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, काशी सेकंड थ्योरम के नाम से बोल देते हैं। क्या है, काशी सेकंड थ्योरम के नाम से बोल देते हैं। ओके, जो आपकी काशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है वो कुछ और बोलती है। क्या है, वो कुछ और बोलती है, इसलिए जो है इसका काशी फर्स्ट थ्योरम का है। पहला तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी वाला पार्ट देख लीजिए, और जो दूसरा इसे नाम दे दीजिए जिसे हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्या है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं, AM और GM। ठीक है, अलजेब्राइक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इस तरीके से हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे L इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने लिया था सीक्वेंस 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर n, तो वही ले लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, वही ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यदि आपने लिया an इज इक्वल्स टू 1 + 1/n की पावर n, और क्लियरली आप देखेंगे इसका हर एक जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू e आएगी, और e क्लियरली हमें पता है कि 2 और 3 के बीच की वैल्यू होती है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। देन तो इसके प्रोडक्ट जो होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, अप टू सो ऑन nवां टर्म की जो प्रोडक्ट होगी और इसकी होल पावर 1/n होगी, तो इसकी भी वैल्यू क्या आपको मिलेगी, L मिलेगी। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 अप टू सो ऑन an की पावर 1/n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या आएगा, e आ जाएगा, क्योंकि a1 मतलब 1 + 1 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 2, 1 + 1/2 की पावर 2। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट आएगी, पावर होल 1/n होगा, और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। मतलब ये नहीं निकालना आपको, क्या ये चीज़ें आपको यदि बोला है तो ये नहीं निकालना है। जस्ट आप लास्ट वाला देखिए जो an है, यहाँ पे भी आपने an देखा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कीजिए, और लिमिट अप्लाई करने से जो L की वैल्यू आएगी वही आपको देखना होगा। बट यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में, GM के केस में आपको ये ध्यान देना होगा कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो सीक्वेंस का हर एक मेंबर है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट वाला केस यूज कर सकते हैं, GM यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा है तो यहाँ पे आप लास्ट वाले की लिमिट देखेंगे, और लिमिट यदि आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी तो इसकी भी वैल्यू वही आ जाएगी जो यहाँ पे L की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है काशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट देख लिया है, और इसके ऊपर जो है आपने एग्जाम्पल को भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो रियल एनालिसिस का होगा उसके अंदर जो है हम और डिटेल में और भी सीक्वेंस का एग्जाम्पल लेंगे, जिसकी हेल्प से हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।